नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध का पंचदशो अध्याय लेकर आई हूँ। अर्थात पंचदशो अध्याय अर्थात 15वां अध्याय लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। आज हम लोग इन तीनों के चरित्रों को जानने का प्रयास करेंगे इस अध्याय के माध्यम से। आपको विदित होगा जैसा कि इससे पूर्व के अध्याय में हम लोगों ने चंद्रवंश का वर्णन को देखा था। चंद्रवंशियों में कौन कौन से राजा लोग हुए हैं उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा और जाना। तो आज हम लोग जो है वो ऋचिक और जमदग्नि तथा परशुराम जी का चरित्र को देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और सुनते रहिए, ताकि आप भी जो है वो इन कथाओं से लाभान्वित हो सकें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से कहते हैं कि उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे। चंद्रवंश में जो है वो सबसे प्रतापी राजा पुरुरवा हुए थे और पुरुरवा का जो है वो विवाह उर्वशी से हुआ था। आपको पता है कि किस प्रकार से षड्यंत्र करके उनकी विवाह हुई और किस प्रकार से उर्वशी उनको छोड़कर चली गई। ये सभी कथाओं से आप विदित हैं। तो इसके बाद जो है वो जब छोड़ के चली गई और वो कह के गई कि मैं प्रत्येक वर्ष में एक बार तुम्हारे से मिलने ज़रूर आऊँगी, और उस मिलन से जो है वो इनके 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम था आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रई, विजय और जय। ये 5 से 6 पुत्र जो थे वो पुरुरवा के ही पुत्र थे। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान। श्रुतायु के पुत्र का नाम क्या था? वसुमान था। और सत्यायु का पुत्र श्रुतंजय थे। रई का पुत्र एक था और जय का अमित नाम का पुत्र हुए। विजय का भीम का कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जहनु। ये जहनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहनु का पुत्र था पुरु का बलाक और बलाक का अजक नामक पुत्र हुआ। अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र हुए गाधी। फिर से यहाँ पे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। गाधी की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? सत्यवती था। ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। ऋचिक ऋषि जो थे वो गाधी की जो कन्या थी उनसे वो विवाह करना चाहे, प्रस्ताव रखा उन्होंने, ठीक है ना। गाधी ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा, क्या कहा कि मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हम लोग जो है वो कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है। ऐसा वो गाधी जो है वो ऋचिक ऋषि से कहें। इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। देखिए कंडीशन रख दिए है ना। गाधी जो थे, राजा गाधी, वो कहे कि आपको मैं अपना कन्या तभी दे सकता हूँ जब आप क्या कीजिएगा, जब आप 1000 घोड़े लेकर आइएगा। वो कैसे घोड़े होने चाहिए? उनका संपूर्ण शरीर श्वेत रंग का होना चाहिए और एक कर्ण जो है वो श्याम वर्ण का होना चाहिए। वैसा 1000 घोड़ा लाकर आप दीजिएगा, तभी जो है वो ये संभव हो पाएगा, तभी मैं अपनी कन्या को आपके हाथ में सौंप सकता हूँ। जब गाधी ने यह बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसा ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। जो सत्यवती थी, गाधी की जो पुत्री थी सत्यवती, घोड़े देकर 1000 घोड़े देके उनसे जो है वो विवाह कर लिए। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। जो महर्षि ऋचिक है उनकी पत्नी और जो सास है दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की।
महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की जो माँ थी वो यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और माँ का चरु वह स्वयं खा ली। ऐसा मतलब उल्टा पुल्टा करके हो गया। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। मतलब ऋचिक मुनि से जो है वो ऋचिक मुनि जो थे उनकी पत्नी को तो पुत्र चाहिए ही था, ऋचिक मुनि की पत्नी को पुत्र तो चाहिए ही था, साथ में ऋचिक मुनि के जो सास थी उसको भी पुत्र चाहिए था। और ये दोनों को जो है वो क्या है, दोनों के लिए जो है वो पुरोडास तैयार किए थे ये, और वो पुरोडास मंत्र पढ़ के वो तैयार किया गया था अलग अलग दोनों के लिए अलग नामों से। अब वो पुरोडास को जो है वो अदल बदल के वो दोनों खा ली। तो वही बोल रहे हैं ऋचिक मुनि कि तुम जो है वो बहुत बड़ा अनर्थ कर डाली। जो पुरोडास तुम्हारी माँ को मतलब हमारी सास को खाना था वो तुम खा गई। इसके वजह से तुम्हारा जो पुत्र होगा वो क्या होगा, सभी को मतलब मारने पीटने वाला होगा, वैसा प्रकृति का जन्म लेगा। और जो मेरी सास का जो पुत्र जन्म लेगा वो बहुत ही विद्वान होगा, है ना। ऐसा मतलब कि वो कहें। समय पर जो है वो सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। फिर उसके बाद जब वो सत्यवती क्या की पता है, इस चीज़ को सुनते ही सत्यवती जो है वो अपने पति को प्रसन्न की, जमदग्नि को नहीं, ऋचिक को प्रसन्न की। ऋचिक को जब वो प्रसन्न की पूजा अर्चना करके, तो ऋचिक प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होने के पश्चात वो जो है वो बोले ठीक है, वैसा पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। और इसके लिए जो है वो फिर वो कुछ वैसा मंत्र इत्यादि का उच्चारण किए और फिर वापस से सत्यवती के गर्भ में जमदग्नि का मतलब कि स्थापना हुआ, मतलब जमदग्नि उत्पन्न हुए। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। बाद में जब वो पुत्र को जब जन्म दी, जमदग्नि नामक पुत्र को जब वो जन्म दी, उसके पश्चात वो कौशिकी नामक जो है नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। रेणु जो है वो ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। जो रेणुका थी वो रेणु ऋषि की पुत्री थी और वो रेणुका जमदग्नि से विवाह की। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हैही वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। ऐसा बताया जाता है कि स्वयं विष्णु भगवान का ही अंशावतार के रूप में परशुराम जी इस धरती पे आए और हैही वंश का अंत किए, है ना। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। कितने बार? 21 बार। तो ऐसा प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि कौन ऐसे प्रतापी ब्राह्मण थे कि जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया था, तो वो परशुराम जी थे। इसके पीछे भी कई कारण थे क्षत्रियहीन करने का, वो कथा को मैं आगे आप लोगों के सामने रखूंगी। इसके आगे का प्रसंग है कि यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे, जो क्षत्रिय थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतारा। जब पृथ्वी में अत्यधिक हिंसाएं बढ़ जाती है, अत्यधिक अत्याचार बढ़ जाता है, जब अत्यधिक लोग परेशान करने लग जाते हैं दुष्ट लोग, तभी जो है वो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उस पृथ्वी में जो शोर मचा रहे होते हैं उनका संहार करते हैं और वैसे लोगों को जो है वो उस पृथ्वी से दूर करते हैं और पृथ्वी के भार को वो उतारते हैं।
राजा परीक्षित ने पूछा, क्या पूछा श्री सुखदेव जी से कि भगवन अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे। जो उस समय के क्षत्रिय होंगे अवश्य ही जो है वो विषयों के लोलुप हो गए होंगे, विषयासक्त हो गए होंगे। परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया? ऐसा प्रश्न जो है वो श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? परीक्षित, उन दिनों हैही वंश का अधिपति था अर्जुन। अब आप वो अर्जुन मत समझ लीजिएगा महाभारत वाले, वैसे कई प्रतापी अर्जुन हुए हैं क्षत्रिय में, है ना। तो हैही वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, यह वरदान प्राप्त कर लिया था। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। कौन? अर्जुन। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता था। इतनी उसमें क्षमता हो गई थी, इतनी शक्ति उसे प्राप्त हो गई थी, सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता था। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। मतलब ये अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझ रहा था, इसको किसी से भी भय ना था। ये 1 मिनट के लिए भगवान को भी भूल गया था जो इनको इतनी सारी शक्तियाँ दिया है, उसको भी इन्होंने जो है वो भूल रखे थे। तो ये क्या किया कि नर्मदा नदी में एक बार ऐसा समय आया जब इनके पास जो सारी शक्तियाँ आ गई, तब जो है वो नर्मदा नदी में जल विहार कर रहे थे ये बहुत सारी सुंदरियों के साथ। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह को रोक दिया। इतनी इसमें क्षमता थी। इन्होंने क्या किया? उस नदी के प्रवाह को अपनी बाहु से रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्रा अर्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मति में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। किसको? रावण को। कौन? अर्जुन। पीछे पुलत्स्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। पुलत्स्य जी बहुत अनुनय विनय किए और उनके कहने पे जो है वो अर्जुन थे वो रावण को छोड़ दिए। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहा करती थी। पहले ऋषि महर्षियों के आश्रम में बहुत सारे गायें रहा करती थी, तो इनके भी आश्रम में, जमदग्नि मुनि के भी आश्रम में बहुत सारे धेनु थे और उनमें से जो है वो एक कामधेनु थी जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। वैसी धेनु जो है वो उनके आश्रम में रह रही थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ है अधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। और जो पहले के ऋषि महर्षि हुआ करते थे वो राजाओं का आने पे बहुत सत्कार किया करते थे, क्योंकि वो ईश्वर समान होते थे, देव समान होते थे एक राज्य का। इसलिए ऋषि महर्षि भी ऋषि महर्षियों के आश्रम आने पे राजा लोग जब आश्रम जाते थे ऋषि महर्षि के, तो वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इज्जत सत्कार किया करते थे। ठीक वैसे ही जो है वो जमदग्नि मुनि ने भी किया है वंशी राजा अर्जुन का। फिर क्या हुआ? वीर है अधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा है। उसको ये चीज़ देख के सहन नहीं हुआ, और हो भी क्यों ना। जमदग्नि जो है वो बहुत बड़े महर्षि थे, ऋषि थे,
उनमें उनमें बहुत अटूट शक्तियाँ थीं, बहुत सारे वो विद्याओं के ज्ञाता थे। अब ये चीज़ देख के है अधिपति जो अर्जुन थे उनको सहन नहीं हुआ। उनको ये लगने लगा कि अरे ये मेरे से भी अधिक मतलब कि बलवान हैं, शक्ति युक्त हैं। इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले जाना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बाबा डकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मतीपुरी ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए। और ये परशुराम जी कौन है? जमदग्नि के पुत्र हैं। जब है वंशी राजा अर्जुन कामधेनु को ले गया बलपूर्वक, उसके पश्चात परशुराम जी जो है वो आश्रम पे आए और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा लेकर तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। उस प्रकार से वो जो है वो उस अर्जुन के पीछे दौड़ भागे। सहस्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए थे। शरीर पर काला मृगचर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ग, बाण, रिष्टि, शतघ्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर सहस्र अक्षौहिणी सेना भेजी। किन्होंने? सहस्रार्जुन ने। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहाँ जहाँ वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहाँ वहाँ सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते। है अधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे से और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ होकर रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भीड़ने के लिए आ धमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्राधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब है अधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा, परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भग गए। किसके? सहस्रार्जुन के लड़के। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विपक्षी वीरों के नासक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। कौन? कामधेनु। उन्होंने उसने अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया। एक पुत्र का कर्तव्य भी यही बनता है कि जब पिताजी इतने दुखी हो तो पिताजी के उन दुखों को हरने के लिए पुत्र सदैव पुत्रों को खड़ा रहना चाहिए। और ठीक वैसे ही परशुराम जी ने किया। और माहिष्मती में सहस्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। इतना सब कुछ होने के बाद, जमदग्नि मुनि के साथ इतना अत्याचार होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं अपने पुत्र से कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला।
वो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो राजा था, वो राजा सबके अधिपति था, वो राष्ट्र के कल्याण के लिए वो गद्दी पे बैठा हुआ था, वो इस दृष्टिकोण से कह रहे थे। लेकिन वो राजा क्या, वो बहुत दुष्ट निकला, इसलिए उसका संहार करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसलिए परशुराम जी ने उनको जो है वो मार गिराए। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध कर दिया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हैं। हम संसार में हम सब इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि कितनों बड़ा से बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, पर उन अपराधों को हम लोग जो है वो सरलता पूर्वक क्षमा कर देते हैं, इसलिए हम लोग संसार में पूजे जाते हैं। ये तुमने क्या कर डाला? क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में हैं, हम संसार में पूजा के योग्य होते हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से जो है वो जमदग्नि परशुराम जी से कह रहे हैं, ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य के प्रभाव के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। इस प्रकार से जो ऋषि जमदग्नि है वो अपने पुत्र परशुराम जी को कह रहे हैं। और ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो पाठ है वो मैं आप लोगों के सामने अगले एपिसोड में रखूँगी। आप लोग इसको बार बार श्रवण करते रहिए, अपने परिवारों तक अवश्य पहुँचाइए और आप लोग भी बारंबार श्रवण करते रहिए, ताकि इन कथाओं को सुनने से आपके जो मन में विकृतियाँ हैं वो दूर होंगी और आपके मन शांत होंगे, बुद्धि तीव्र होगी। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।